में कराएंगे हम। चलिए आज के क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/4 का मान होता है, तो आप लोग को पता होगा इसका मान कितना होता है, 9 गुने 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन कौन संबंध सही है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटे क्यू, यही होता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है क्योंकि फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2L, तो यहाँ से Q का कूलम हो जाएगा, 2L का मीटर हो जाएगा, तो कूलम मीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए कूलम मीटर। इसको कूलम मीटर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, किसी माध्यम की अपेक्षित प्रावैधता एप्सिलॉन आर होती है, तो हम जानते हैं एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और यहाँ से एप्सिलॉन आर जब निकालेंगे तो ये एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट होगा, तो इसका आंसर ए। नेक्स्ट, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है भाई, पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व क्या हो जाएगा भाई, कुल आवेश बटे कुल आवेश बटे कुल आयतन हो जाएगा भाई, कुल आवेश बटे कुल आयतन, सॉरी 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 भाई, आयतन नहीं, कुल आवेश बटे, बात किसकी हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है, देखिए तीन चीजें होती हैं, एक होता है लेमडा, एक होता है सिग्मा, एक होता है रो। इसको कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, और ये बराबर होता है क्या, Q बाई एल। ये होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये होता है Q बटे ए, और ये होता है आयतनिक आवेश घनत्व, ये होता है Q बटे वी। तो यहाँ पर ये पूछा गया है आपसे, पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात हो रही है, तो Q बटे ए मतलब क्या, आवेश बटे क्षेत्रफल, तो आवेश बटे क्षेत्रफल, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी का प्रावैद्युत स्थिरांक होता है, पानी का प्रावैद्युत स्थिरांक होता है, तो ये आपको बताया गया है 80 होता है पानी का प्रावैद्युत स्थिरांक। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होता है, तो आवेशित कण पर लगने वाला बल पूछ रहा है, ठीक है, तो ये F बराबर होता है Q इंटू ई, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, संबंध संबंध Q बराबर संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है, तो आपको बताया जा चुका है कि Q बराबर NE में ये n क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो भाई इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, कौन कह रहा है कि संभव नहीं है, तो फ्रैक्शन में जो होगा वो संभव नहीं है, और आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है, तो हवा में एप्सिलॉन आर की बात करें तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अनंत किसके लिए होता है एप्सिलॉन आर का, धातु के लिए होता है, इसको याद रखिएगा। और यह वाला जो मान है आपका, यह अभी बताया थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होता है, ठीक है। अगर आगे बात करें एप्सिलॉन नॉट की, तो इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कभी कभी इसकी जगह पर मात्रक क्या यूज होता है, फैराडे पर मीटर का भी, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन देख लेंगे, आवेश की विमा होती है तो कितनी होती भाई, तो Q बराबर फॉर्मूला होता है I इंटू टी, आई के लिए विमा A इंटू टी के लिए कैपिटल T, तो ये विमा क्या हो गई, 80, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब केमिस्ट्री का पार्ट देखते हैं हम लोग,
बेरवादार ठोस का उदाहरण है, बेरवादार ठोस का उदाहरण है कौन है भाई, आप बता दीजिए। तो बेरवादार ठोस यहाँ पे रबर है, बाकी हीरा ग्रेफाइट नमक जो है ये रवादार ठोस कहलाते हैं, रवादार ठोस कहलाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, अक्रिस्टलीय ठोस बोल रहा है, तो आपको बता दें कि ये कांच जो होगा वो अक्रिस्टलीय ठोस की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, बाकी ये सब क्रिस्टलीय है, NaCl, ZnS, SiC ये सब क्रिस्टल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है कितनी भाई, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। नेक्स्ट, सही है ना ये भाई, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। हाँ भाई देखिए, ये जो बच्चे 12 आंसर दे रहे हैं यही गलतियां कर बैठते हैं, ठीक है। ये 12 जो आप बात कर रहे हैं ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको कहते हैं उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या, ठीक है, या इसी को हम समन्वय संख्या भी बोलते हैं, समन्वय संख्या बोलते हैं। तो उसकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है, तो ये आंसर नहीं होगा। परमाणु की संख्या पूछ रहा है, मतलब कितने परमाणुओं से घिरे होते हैं ऐसी बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 6, बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा सा जल्दी से, रवादार ठोस है, तो हीरा भी रवादार ठोस है, कांच भी, यहाँ पे रबर देखिए, नहीं कांच और रबर बेरवादार है, कांच और रबर बेरवादार है, बेरवादार, और हीरा क्या है, रवादार ठोस है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP संरचना में होता है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या अभी तुरंत हमने बताया है, तो आपको बता दें इसका आंसर क्या होगा, अभी बताइए, 12 होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड, चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड होता है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वाइड की बात हो रही है, तो BCC और FCC में तो देखिए चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड की बात कर रहा है, तो इसका आंसर होगा HCP और CCP, चतुष्फलकीय HCP में और अष्टफलकीय CCP में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है, बेरवादार ठोस है, तो जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा SiO2, ठीक है, ये यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका, यहाँ पे होना चाहिए था क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्वार्ट्ज कांच, क्वार्ट्ज कांच, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविज जालकों की संख्या होती है, तो घनाकार क्रिस्टलों में ब्रेविज जालकों की संख्या कितनी होती है, जल्दी से बताइए भाई, 3, ठीक है, 3 होगा भाई, 3। नेक्स्ट, अगला देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है, मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है, तो BCC बोल रहा है, तो इसकी संकुलन क्षमता जो होती है, संकुलन क्षमता कितनी होती है, 68%, तो मुक्त स्थान जो हो जाएगा, ठीक है, मुक्त जगह जो हो जाएगी वो 100 में से माइनस करने के बाद प्राप्त हो जाएगी, यानी कि 32%, ठीक है, 32%। नेक्स्ट देखिए,
यही अगर बात करें, ये तो बात हो गई किसकी, बीसीसी के लिए। अगर हम लोग एफसीसी की बात करें तो वो कितना होता है भाई, 74% और 26%। वही अगर हम एससीसी के लिए बात कर ले तो वही हो जाता है कितना, 52% और 48%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है, तुरंत बताए थे अष्टफलक रिक्ति। तो अष्टफलक रिक्ति किसमें बनती है भाई, सीसीपी में। अष्टफलक रिक्ति किसमें बनती है, सीसीपी में। सीसीपी में ना बनती है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 गोलों से घिरी होती है, नहीं 6 गोलों से। कितने गोलों से, 6 गोलों से घिरी होती है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक लिंगी है भाई, जल्दी से बताइए। पपीता, पपीता क्या है, एक लिंगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, तो एनिमोफिली हवा द्वारा, जल्दी बताइए। एनिमोफिली हवा द्वारा नहीं भाई आदर्श, चमगादड़ द्वारा क्रिप्टो करके कुछ होता है, ठीक है, हवा द्वारा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निषेचन क्या है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, तो ये सही लग रहा है। ठीक है, दूसरा अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, नहीं ये नहीं होता है। अंडा तथा सिनर्जिड का संयोजन, नहीं ये नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर ए सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए जरा सा, वायु में प्राकृतिक, ऑप्शन पूरा पढ़िएगा क्योंकि कभी कभी दो दो ऑप्शन भी सही होते हैं। वायु में परागित, जल्दबाजी में आंसर टिक कीजिएगा, गलत हो जाएगा। वायु में परागित पुष्प सामान्यता होते हैं आकर्षक, नहीं भाई आकर्षक नहीं होते हैं। छोटे, तो छोटे हो सकते हैं। रंगहीन, रंगहीन भी होते हैं। तो यानी कि ऑप्शन डी होगा, बी और सी दोनों। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए, अगर आप जल्दबाजी में आंसर देंगे तो हो सकता है कुछ बच्चे बी मार देते और गलत हो जाता। तो जल्दबाजी में नहीं, सारे ऑप्शंस को एक बार जरूर देख लेना है एक नजर में। ठीक है, नेक्स्ट, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है, पैरामीशियम में नहीं, पेनिसिलियम में नहीं, इनमें से सभी नहीं। ठीक है, ईस्ट में होता है ना खाली, जल्दी बताइए भाई, सही है ना। ठीक है, नेक्स्ट, अंड प्रजक है। तो देखिए, क्या मुर्गी, हाँ होते हैं अंड प्रजक, अंडा देते हैं। सांप अंडा देते हैं, मगरमच्छ अंडा देते हैं, इनमें सभी, तो इनमें सभी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा है, तो ड्रोसेरा। तो ड्रोसेरा एक कीट भक्षी पौधा होता है, सही है। नेपेंथिस, ये भी एक कीट भक्षी पौधा होता है। तो कुल मिलाकर के सी आपका सही होगा, ए और बी दोनों, दोनों ही क्या है, कीट भक्षी पौधे। हाइड्रीला नहीं होगा कीट भक्षी। ठीक है, नेक्स्ट, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है, तो देखिए लैंगिक जनन तो कभी नहीं हो सकता। ध्यान रखिए, लैंगिक जनन के लिए नर और मादा इन दोनों का होना आवश्यक है। नर युग्मक और मादा युग्मक, इन दोनों का होना अनिवार्य है, तभी जाकर के क्या बनता है भाई, लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तभी जाकर के लैंगिक जनन होता है। एक ही संतति है, एकल जनक है, तो अलैंगिक जनन ही होगा। नेक्स्ट, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23 होगी यहाँ पे। ठीक है, युग्मक की गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। ठीक है, नेक्स्ट, द्विगुणित है। तो क्या भाई द्विगुणित है, तो यहाँ पे कह रहा है कि अंड, प्राग, ए और बी दोनों युग्मनज। तो भैया ये युग्मनज जो होते हैं ये द्विगुणित होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपका ये कंप्लीट हो गया आज का डिस्कशन। इसी तरह से हम रेगुलर जो है 30 क्वेश्चन आपके लाएंगे, 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 बायोलॉजी। ठीक है, और रेगुलर क्लास करते रहिए, आपका इंप्रूवमेंट होता रहेगा।
और हर तरह के क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है, जो आपके बोर्ड के लिए भी लाभदायक होंगे और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी फायदा पहुंचाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।